ओम शांति 22/3/2025। आज बाबा ने विशेष कहा है कि बाबा के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती है। स्वयं भगवान ऊंचे ऊंचाई धरती पर आया तो हमें उनसे क्या क्या चीज प्रैक्टिकल में मिली है, उसके अनुभव को ही हम देखेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा कि बाबा के संग से हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा का संग हमें पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं और रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देते हैं। तो हम थोड़ा उसको पहले से देखेंगे, पहले पॉइंट को देखेंगे कि बाबा के संग से हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति कितनी मिली है। अगर भगवान आ गया है तो फिर जीवन मुक्ति तो मिल जानी चाहिए, लेकिन फिर भी कई सारी आत्माओं को पूछा जाए, जीवन मुक्ति तो यानी जीवन में रहते हुए सारे सुख है ना, यानी किसी से पूछा जाए कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है, तो दूसरा क्या बोलेगा, चल रही है ना। नहीं, पहले तो पूछेंगे तो पूछेगा कोई तो कट रही है ना। और दूसरी ओर भक्त आत्माओं से भी कहेंगे तो जिंदगी कैसी चल रही है, तो क्या कहेंगे, बस जिंदगी चल रही है। और भगवान के बच्चों के साथ पूछेंगे कि जिंदगी कैसी है, तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, जक्कास, यानी ऐसी बेहतरीन जिंदगी चल रही है जिसकी कभी कल्पना नहीं की है। तो उसी को जीवन मुक्ति कहते हैं, यानी जीवन का भरपूर आनंद जीवन में संसार में रहते हुए भी ले। लेकिन जीवन मुक्ति स्थिति तो हरि ब्राह्मण आत्मा की दिखती नहीं है ना। तो जिन ब्राह्मण आत्माओं को वो जीवन मुक्त स्थिति नहीं दिख रही है, जीवन में रहते हुए आनंद नहीं मिल पा रहा है, उसको पहले जीवन मुक्ति अवस्था में उन बच्चों को ले आते हैं। आज बाबा ने जो भी बातें कही हैं उसको हम वही इस 1 घंटे में प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। तो सबसे पहले वो बच्चे जो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो उसका कारण क्या है और वो कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि बच्चों की समस्या ऐसी आती है, जैसे कमेंट बॉक्स में भी आते हैं कि उसने मुझे कुछ ऐसा कह दिया, बच्चे ने मेरा इंसल्ट कर दिया, बिजनेस में लॉस हो गया है। तो ऐसी परेशानियां उनकी लगातार आती रहती है। इतना समय हो गया संगम युग का, फिर भी इतनी परेशानी आ रही है, इसका अर्थ क्या है। यह बात जो समझ गया आज, उसको फिर वो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना आज से ही चालू कर देगा। बाकी कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करें, उनको तो पता ही नहीं कि समस्या क्या है। तो क्या गलतियां हो रही हैं कि वो बच्चे जो उलझे हुए हैं जीवन के अंदर, जिनको बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उनका एक ही कारण है। अगर जो इस वक्त मुरली सुन रहा है, इनके जीवन में परेशानियां चल रही है और बाबा के बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसका अर्थ आज आपको समझ में आएगा। इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है, होश में नहीं है, या फिर कुछ चोट लग गई है उसको, तो जैसे हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हैं, तो पाँव में अगर उसको चोट लगी बहुत ज्यादा, पाँव एकदम से सुन्न अवस्था की तरह लग रहा है, तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सुई चुभोता है उसके अंदर। अगर हाथ में प्रॉब्लम है तो हाथ में सुई चुभोता है, और अगर हाथ में दर्द होने लग गया तो डॉक्टर कहता बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है। बोले किस बात की खुशखबरी है, कि यह कोमा में नहीं गया है। यानी वो दर्द इस बात को दिखाता है कि आदमी कोमा में नहीं है, होश में है ना। नहीं तो कोमा वाले व्यक्ति को आप कितना भी चुभाओ, लेकिन उसको कुछ फीलिंग नहीं हो रही है। ठीक है, समझ में आया। तो आज आपके जीवन में छोटी मोटी जो परेशानियां आ रही है ना, वो ये एहसास दिलाती है तुम्हें बार बार कि हमें मुरली सुननी चाहिए, हमें अपना पुरुषार्थ तीव्र करना चाहिए, हमें आत्मा जो सत्य स्वरूप है, जो चेंजलेस है, जिसकी शांति की शक्ति कभी घटती बढ़ती नहीं है, जो सदा आनंद में है ना। मन की शांति से आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो ये दर्द तुम्हें एहसास दिलाता है कि तुम्हें आत्मा के केंद्र पर जाना है, अपने सत्य स्वरूप पर बैठना है। जो तुम भूल गए हो, है ना, उसको स्मृति दिलाने के लिए दर्द जो हो रहे हैं, छोटी मोटी जो बातें आ रही है वो तुम्हारे पास आ रही है। लेकिन ये छोटी मोटी बातें भी ना आए, तुम्हारे पास जो छोटी मोटी समस्या है, जो दिन भर तुम रोना लेकर के बैठते हो कि आज मुझे ये प्रॉब्लम्स है, आज उसने ये कह दिया, वो भी न आए। पहले तो क्यों आ रही है वो समझ में आए। अगर वो परेशानियां ना आए तो तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कभी पुरुषार्थ ही ना करो। लेकिन ऐसी परेशानियां क्यों आ रही है आपके साथ, उसको समझो। आप खाना खा के सो जाते हो, थोड़ा बहुत घर में शांति मिल गई, अच्छा लगता है, दो पैसा आ गया तो तुम्हें ठीक लगता है, आगे की तुम लोग सोचते नहीं हो, सोचते ही नहीं हो, जिसकी वजह से जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा ने इतना ज्ञान दिया, इतना सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको विश्व की सेवा की कुछ पड़ी ही नहीं है। जैसे एक भैंस भी होती है ना, उसको खाना दे दो, पानी दे दो, थोड़ा सा बैठने के लिए जगह दे दो, तो वो आगे कुछ सोचता ही नहीं। क्या भैंस मनन चिंतन करेगा? गाय मनन चिंतन करती है? तो नहीं। तो बाबा के बच्चे को सब कुछ मिलने के बाद भी पाश्विक प्रवृत्ति हो गई है। जो बच्चे मनन चिंतन नहीं करते हैं, जिनकी स्थिति बस ऐसी रही है, उनके जीवन में समस्या आती है। क्यों? क्योंकि मनन चिंतन कर ही नहीं रहे, तो बिल्कुल और पशु बन जाएंगे, थोड़ी बहुत समस्या देंगे, थोड़े बहुत विघ्न देंगे, तो क्या होगा? कम से कम सोच पे मजबूर हो जाएंगे और अपने कलयुग की दुनिया से स्वतः ही सत्य की आत्मिक केंद्र पर स्वयं के आत्मा समझने वाली स्थिति की तरफ थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे। एक दूसरी तरफ देख लीजिए, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको आग लगी है अंदर से। क्या आग लगी है? वो ये नहीं कहते कि मैं ठीक हूं, है ना। जो पहले वाले बच्चे जिनके पास समस्या है, उनको क्या है, अगर उनको थोड़ा बहुत ठीक हो जाए ना सब कुछ, तो वो विश्व के बारे में सोचते ही नहीं है। ऐसे लोगों को समस्या आती है, विघ्न आती है। यानी थोड़ा उनका सब कुछ सही चल रहा है तो दुनिया जाए भाड़ में, उनको दुनिया में लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, उसका कुछ भी उनको पड़ी नहीं है। वो कहते हैं ना, दो तरह के जहाज होते हैं, हवाई जहाज। एक तो होता है फाइटर प्लेन, जो हल्का रहता है, उड़ने में हल्का रहता है, लेकिन वो युद्ध करता है। और एक दूसरा हवाई जहाज प्लेन कौन सा होता है, जो लोगों को, गृहस्थियों को लेकर के जाता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो तुम उसमें बैठे हुए हो, बोझ बन करके बैठे हुए हो। फाइटर प्लेन होगा, अगर हल्के होंगे, उड़ेंगे कि विश्व की सेवा के लिए हम युद्ध के मैदान में हैं, इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग परेशान हैं, हमें कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। जो ये सोचते हैं कि फाइटर प्लेन में बैठे हैं, मुझे कुछ करना है, विश्व की सेवा के प्रति उनके विचार चलते हैं, मनसा सेवाएं चलती है, वो निर्विघ्न रहते हैं अपनी समस्याओं से। क्यों? क्योंकि वो जगे हुए हैं, वो होश में हैं, वो कोमा में है ही नहीं कि उनको चेक करना पड़े कि तुम्हारे घर में कुछ समस्या दी जाए ताकि तुम होश में आओ। समस्या किसको आ रही है, विघ्न किसको आ रहे हैं? जिनको होश में लाने के लिए विघ्न आते हैं कि तुम बार बार कोमा में चले जाते हो, थोड़ा अच्छा हो जाए कोमा में चले जाते हो, बेहोशी में चले जाते हो। आप देखो अपने जीवन के अंदर, जब जब भी कुछ अच्छा हो जाता है, आपके मन में क्या विश्व की सेवा के प्रति विचार आते हैं? आसपास के जो आत्माएं दुखी है उसके प्रति विचार आते हैं? आप खुद पाओ कि आपके अंदर नहीं आते हैं। जब विचार नहीं आते हैं तो फिर आपको परेशानी इसलिए दी जाती है कि आपको कोमा से बाहर निकाला जाए। तो अगर आज से तुम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना चाहते हो तो हम अपने जो मनसा सेवा का ग्रुप है उसमें आज से जुड़ जाओ। दिन में एक काम तो अच्छा करो, 5 से 10 संकल्प की दुआएं तो दो। अगर तुमने विश्व की सेवा के लिए प्रैक्टिकल में दुआएं देना चालू कर दिया, लोगों के दर्द को दिल में महसूस करना चालू कर दिया, भगवान ने तुम्हें जिस कार्य के लिए अपना बनाया है उसकी जिम्मेवारी लेना चालू कर दिया, तो समझ लीजिएगा कि जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। जीवन में तुम्हारी जीवन मुक्त स्थिति, परम आनंद की स्थिति अनुभव होने लगेगी। तो आज से ही जो मनसा सेवा ग्रुप है उससे जुड़ जाओ, और जुड़ करके दिन भर में 1-2 काम तो मिल ही जाते हैं, दुआओं के इतना अवसर मिल जाता है। और जब तुम 1 या 2 काम दिन में अच्छा करना चालू कर दो तो तुम्हारी जिंदगी अच्छा बनना चालू हो जाती है। तुम्हारे विघ्न जो भी है छोटे मोटे, वो 30 दिन के अंदर आप देखोगे कि आपके विघ्न स्वतः ही गायब हो गए, क्योंकि तुम होश में आ गए। अभी तुम कोमा में हो, बार बार चले जाते हो, इसलिए तुम्हें विघ्न दिए जाते हैं। अगर तुम दिन में दूसरों की सेवा करने के लिए जज्बा और दिल पैदा होता है
तो फिर तुम्हें होश में लाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम डेली होश में हो। तो क्या तुम जब दूसरों की दुआओं के वीडियो तुम्हारे सामने आते हैं, तब क्या तुम सुनते हो या उसको स्किप कर देते हो? या फिर तुम्हारे मन चटोले सूचनाओं की दिल्ली में क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसी चीजों में लगा रहता है, तुम्हें दुनिया की फिक्र ही नहीं है। यानी तुम भगवान के बने ही नहीं हो। तुम्हारी जिंदगी ये भेष और पाशवी प्रवृत्ति से ज्यादा नहीं है। और अगर ऐसी जिंदगी रही तो तुम जीवन में बार बार विघ्न भी तुम्हें आते रहेंगे। तो ये बात समझ में अगर आ गई हो तो तुम आत्माएं, वो सारी आत्माएं अभी से जीवन मुक्त अवस्था में है, जो ये सोचना चालू कर दे कि मुझे विश्व की आत्माओं के लिए कुछ करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो तुम्हारी जितनी भी समस्या है वो गारंटी से सारे गायब हो जाएंगे। आप खाली ये दुआओं का कार्यक्रम, दूसरों लोगों की मदद करने का जो जज्बा है उसको चालू कर दो। ठीक है, तो पहली स्थिति क्लियर हो गई। जीवन मुक्त स्थिति में जो आत्माएं जीवन मुक्त स्थिति में है उनको तो बधाई हो। पापा के कई सारे बच्चे इस ग्रुप में मैसेज आते हैं, हम बड़े आनंद में हैं, हम बड़े मजे में हैं, क्योंकि जो नए बच्चे वो भी आत्मा के 1 से 9 तक पाठ जरूर सुन लेते, तो ये मुरली समझ में उनको आएगी, है ना। तो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इस ग्रुप में काफी सारी आत्मा है जो जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती है, बोलती है बड़े आनंद में है, अब तो बड़े खुशी से रहते हैं, आत्मा समझने की भी मेहनत नहीं बची। क्यों? क्योंकि वो विश्व की सेवा के लिए तैयार है, मनसा सेवा के लिए तैयार है। तो जो भी आत्माएं बची है, समस्या में है, वो भी आज जीवन मुक्त स्थिति का ग्रुप है, अपना मनसा सेवा का ग्रुप, उसमें ज्वाइन कर ले तो वो स्थिति का अनुभव और अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी बात बाबा जो कह रहे हैं कि बाप का संग तार देता है, पार लेकर जाता है, तो उसको हम अनुभव करेंगे कि बाप का संग हमें क्या पार लेकर जाता है, कहां लेकर जाता है और कहां से कहां तक हमारी यात्रा होती है। तो बाप का संग पार ले जाता है। वो किसको पार ले जाता है? वो पार ले जाता है मन को आत्मा की तरफ। जो मन संसार की तरफ जा रहा है उसको पार ले जाता है आत्मा के आनंद के केंद्र की तरफ। जो मन ही है जो बाहर जाता है। तो आप सब आत्माएं क्या उस आनंद के केंद्र पर पहुंचे हो? क्या स्वतः ही अतीन्द्रिय सुख में खोए रहते हो? क्या घंटों घंटों परम आनंद में रहते हो? अगर नहीं रहते हो तो फिक्र करने की कोई बात नहीं। आज आपके मन को ले चलेंगे उस आत्मा के पास, उस परम आनंद के पास। मुरली समाप्त होने से पहले तुम्हें परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तुम उस परम आनंद में खो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि और कुछ बाकी नहीं रहा। जो तुम्हारा मन बाहर की यात्रा पे जाता है तो भगवान आ गया है। उसने बोला है अब इस मुरली में कि मैं तुम्हारे मन को पार ले जाता हूं, इस दुनिया से उस तरफ ले जाता हूं जिस रास्ते पर परम शांति है, जिस रास्ते पर परम आनंद है। तो जैसे जैसे बोलता जाऊं, शांत चित्त मन होकर, एकाग्र चित्त मन होकर एक जगह बैठ जाए। क्या पता यही वो पल होगा जिसके अंदर तुम्हारे परमानंद की अनुभूति घटित होने वाली है। आज जो तुम्हें आत्मिक स्थिति का अनुभव न होता हो, क्या पता आज की मुरली के द्वारा तुम्हें स्वयं के सत्य स्वरूप की अनुभूति होने लग जाए। तो बात हो रही है मन को आत्मा की तरफ लाने की, जो बाबा कह रहा है। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि मन तुम्हारा आत्मा की तरफ कितना आया है, पहले चेक तो कर ले। तो अगर तुम्हें एकांत में रहना अच्छा लगता है, अगर तुम्हें भीड़ से दूर रहने का मन करता है, तुम्हें अकेले में खोने का मन करता है, तुम्हें लगता है कि मैं अपने आप में खो जाऊं, संसार की बातें अब अच्छी नहीं लगती है, तो समझ लेना तुम्हारा पहला कदम आत्मा की तरफ चालू हो गया है। वो यात्रा चालू हो चुकी है। लेकिन खाली यात्रा चालू हुई है,
जो बाबा कहते हैं पार ब्रह्म में लेके चलूं, आत्मा तक ले चलूं, तुम्हारे मन को परम आनंद में ले चलूं, वहां तक यात्रा नहीं हुई है। लेकिन जो पहली ही सीढ़ी पे अटके हुए हैं, जिनका मन बाहर की तरफ जा रहा है, एकांत में बैठते ही घबराने लगते हैं, अकेले में बैठकर टीवी चालू करने लगते हैं, अकेले में बैठकर दोस्तों रिश्तेदारों की याद करने लगते हैं, उनका तो पहली सीढ़ी ही पक्की नहीं हुई है। जबकि मन तो शांति में जाना चाहता है। अकेले तुम क्यों नहीं रह पा रहे हो? आपको पता है, जब आप माँ के गर्भ में थे तो 9 महीना कितना शांति में ही तो थे, कितना आप अकेले में थे, परम आनंद में थे। 9 महीने का वो अनुभव भी एक्चुअल में परम धाम की अनुभूति दिलाता है, शांति धाम की अनुभूति दिलाता है। और वो अनुभूति कहीं न कहीं आत्मा के अंदर, मन के अंदर वो अनुभव समाया हुआ है। वह अनुभव ही हमेशा प्रयास कराता है मन को कि कहीं कुछ तो है जहां पर मुझे शांति की ओर जाना है। तो तुम्हें भीड़ में डर क्यों लगता, अकेले में क्यों डर लगता है? भीड़ में जाने के लिए ही मन क्यों करता है? आज हम उस बात को समझेंगे कि मन बाहर क्यों जाता है, फिर हम काम करेंगे कि मन को अंदर कैसे लाया जाए। क्योंकि जिसका मन संसार, पहले 3 तरह के व्यक्ति हैं, जिसका मन संसार की तरफ भागने के लिए लगा हुआ है, वो मन आत्मा पे मालिक बन करके रहता है। पहली स्थिति समझ में आ गई आपको कि जो मन संसार में चल रहा है, संसार की बातों की तरफ भागता है, वह मन आत्मा पे मालिक बनकर बैठता है। दूसरी स्थिति में जिसका मन संसार की बातों को छोड़कर, भीड़ की बातों को छोड़कर स्व की तरफ भागता है, आत्मा की तरफ भागता है, वो दूसरी कंडीशन में आत्मा मन की मालिक बन जाती है और मन को बहुत गहरी शांति का अनुभव होता है। तीसरी स्थिति में न आत्मा मालिक रहती, न मन मालिक रहता, मन भी गायब हो जाता है और आत्मिक स्थिति में वह स्वतः पूर्ण सत्य प्रकट हो जाता है। अपनी आत्मा का सत्य स्वरूप में हम बिल्कुल स्थित हो जाते हैं। तो तीसरी स्थिति अगर ऐसी हो जाए कि मन आत्मा में तल्लीन हो जाए, न आत्मा मालिक न मन मालिक, दोनों एक हो जाए, तो परम आनंद की घटना घटित हो जाती है। संपूर्ण आनंद की घटना घटित हो जाती है, फिर कुछ भी बाकी नहीं रहता। उस आनंद से तुम्हें हटने का नाम नहीं लगेगा, बस उसमें खो जाओ, परम आनंद में खो जाओ। वो जो आनंद की घटना है, वो सबसे ऊंची आत्मा की चैतन्यता की सबसे बड़ी स्टेज है, नेचुरल स्टेज है। तो आज हम बात करते हैं पहली स्टेज की कि मन संसार में क्यों जाता है, क्यों बाहर भागता है, उसकी ऐसी आदत क्यों है, उसको पहले समझ लेते हैं। फिर मन स्वतः ही आपके अंदर की यात्रा करना चालू कर लेगा। मन बाहर की तरफ भागता है, वो इसलिए भागता है कि उसने अभी तक द्वापर युग से जो कुछ भी देखा है, वो बाहर की तरफ ही देखा है। अगर उसको ठंड लगी है तो जो कपड़े मिल रहे हैं तो उसको लगता है शरीर को ठंड लग रही है तो कपड़ा मुझे बाहर ही मिलेगा। अगर मैं पैदल चल के थक गया हूं, बाइक लेनी है तो मुझे वो बाइक बाहर ही मिलेगी। पाँव में कांटे चुभ रहे हैं, अच्छे चप्पल लेने, अच्छे जूते लेने हैं तो मुझे बाहर ही मिलेगा। अगर मुझे किसी से रिश्ता बनाना है, किसी से नाता बनाना है, तो रिश्ते नाते भी तो आपने बाहर से ही जोड़े हैं। इसीलिए व्यक्ति मंदिर की तरफ भी भागता है कि शांति भी चाहिए, कुछ चाहिए तो मुझे बाहर ही मिलेगी, क्योंकि मन को लगता है हर चीज, वो जो भी चाहता है वह चीज बाहर ही है। इसलिए वो अंदर की तरफ देखता ही नहीं है, वो बाहर की चीजें ही जोड़ता चला जाता है।
जब मन बाहर की तरफ जाता है यानी वो अहंकार हो गया, देहभान हो गया, और उसकी एक ही विशेषता है कि बस वो चीजें जोड़ता ही जाता है, प्लस करता जाता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जैसे ही मन दुखी होता है उसको लगता है कि मैं दुखी हूं, इसका मतलब मुझे कमी है, मैं बाहर की तरफ भागूं और कोई चीज को पा लूं और वह चीज से मैं संपूर्ण हो जाऊं। और उसी चक्कर में वो चीजों को जोड़ता जाता है, रिश्तों को जोड़ता जाता है। और खास मजेदार बात यह है कि वो चीजों को जोड़ते जोड़ते इतना परेशान हो जाता है, वो चीजें ही उसको इतना परेशान कर लेती है, इतनी इकट्ठी कर लेता है कि मानो वो बहुत बड़ी और समस्या में आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप बाहर गए, आपको पता चला कि कोई मॉल में ऑफर है, आपने 4 कुर्सियां ले ली और 4 कुर्सियां बहुत सस्ती मिल रही है आपको, लेकिन वो क्या कह रहा है, इतनी सस्ती है लेकिन चारों कुर्सियों का कलर अलग अलग है। अब आपने खरीद के ले आए यानी चीज इकट्ठी करी, अब आपको वो चीजें और परेशान कर रही है क्योंकि वो तो बेमेल है। सोचता है इनकी 4 की और 4 कलर की अगर कहीं और मिल जाए तो मैं जोड़ के इसको एक जैसा बना दूं। तो मन जो है देहभान वाला संसार में जो जा रहा है वो सिर्फ चीजें इकट्ठी करने पर ध्यान देता है, और जितनी चीजें इकट्ठी करता है उतना ही वह उलझता जाता है, उतना ही वह फंसता जाता है। और वो उसको बस एक ही चीज लगती है कि मेरे दुखी हूं तो मुझे दुख का समाधान मुझे बाहर की तरफ ही मिलेगा। तो आपने देखा होगा इंसान की उम्र भी हो जाए लेकिन उसके जोड़ने की प्रवृत्ति कभी कम नहीं होती है, और वो और ज्यादा बेचैन होता जाता है, और ज्यादा फंसता जाता है, और ज्यादा उलझता जाता है। फिर ऐसा मन जिसने चीजें जोड़ी है, जिसकी आशा बाहर के लोगों से ही है, इकट्ठी कर रखी है, और इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर ही रखी है, जब वह मन भगवान की याद में जाता है तो मन दौड़ तो जाता है आत्मा की तरफ, लेकिन उसने इतनी सारी चीजें जो इकट्ठी करी है उसका आकर्षण मन को वापिस ले आता है। कहता है वो 4 कुर्सियों का क्या होगा, जो नया रिश्ता बनाया है उसको भी तो मिलना है। ऐसी इतनी चीजें जो इकट्ठी की हुई है जिसके मन ने, वो आत्मा की तरफ भला जाएगा भी सही तो इकट्ठी चीजें उसको खींच कर लेके आ जाएंगी। यानी देहभान का अर्थ यही है कि वो प्लस करना चाहता है, उसको लगता है कि मैं अपने में कुछ जोड़ दूं तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन अगर आत्मा की तरफ मन को लाना है तो पहली बात आपको करनी होगी कि जैसे ही मन दुखी हो जाए तो ये धारणा, ये मान्यता आपको खत्म करनी होगी। तो आप आत्मा की तरफ आज जो बाबा कह रहा है, मन को परम धाम यानी आत्मा यानी दुनिया के पार लेके जाऊं, यानी स्व में केंद्रित कराओ। तो कैसे कराता, क्या श्रीमत देता है बाबा कि जैसे ही तुम्हारा मन दुखी हो, यह महसूस करने लगे कि मुझे कुछ और चाहिए, मुझे कमी है, और मैं बाहर जाऊं और बाहर से वो चीज को जोड़ो, तो तुरंत मन को एहसास दिलाओ, याद कराओ कि तू दुखी है, उसका समाधान बाहर नहीं है। तू जितना बाहर जाएगा उतना और परेशान होगा। उस मन को बोलो तू मेरी तरफ यात्रा कर ले, मेरी तरफ आ जा, मेरी तरफ आनंद में आ जा। तो जो आप मन का रास्ता बदल दोगे, वास्तव में तुम बाहर चाहे कुछ भी हो जाए। अभी 2 दोस्त की कहानी प्रैक्टिकल बताता हूं। एक बाबा का बच्चा था, दोनों कंपटीशन, दोनों होशियार, और एक बाबा का बच्चा बन गया, दूसरा दोस्त बना नहीं। और कंपटीशन की इतनी तैयारी कर रहा है दूसरा की आईएएस में या बड़े पद के लिए निकलना उसको, दूसरे वाला बोले नहीं, मुझे तो अंदर की तरफ आनंद आ रहा है और जीवन में इतना है अभी कि सब कुछ चल जाएगा। अब वो उसका जॉब लग जाता है, दूसरा बड़ा खुश हो जाता है दोस्त। लेकिन 2-4 साल में वो अपनी जिंदगी जी रहा है, बाबा का बच्चा अपनी जिंदगी में जी रहा है। वो कहता है जिसका जॉब है, मैं बड़ा उलझन महसूस कर रहा हूं, मैं बड़ी तकलीफ महसूस कर रहा हूं, लेकिन तेरे चेहरे पे जो शांति है, जो तेज है, वो मेरे पास नहीं है।
क्योंकि एक है जो बाहर की तरफ भाग रहा है, एक है जो अंदर की यात्रा में जा रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वो दोस्त जो भगवान का बना है वो परम आनंद की तरफ भाग रहा है। चेहरे पे उसके तेज आता जा रहा है, मानो ऐसा लग रहा है कि वो भरपूर होता जा रहा है। और जिसको सब कुछ मिला, बाहर की इकट्ठी कर लिए चीजें, घर बना दिया, 2 कमरे और बढ़ाने के लिए भाग रहा है, और चीजों की तरफ उसकी दौड़ बढ़ती ही जा रही है। उसका मन और अस्थिर होता जाता है। 10 साल हो गए उसको, और 10 साल के बाद वो उस दोस्त को कहता है कि तूने मेरे साथ बड़ा विश्वासघात किया। तो दोस्त ने बोला, मैंने तेरे साथ कैसे विश्वासघात किया? तो दोस्त को बोला, तू मुझे अच्छे से समझा देता, ये 7 दिन का कोर्स अगर मैं अच्छे से समझ जाता तो मैं भगवान का बन जाता, तेरे जैसा ऐसा शांति वाला जीवन ले लेता। आज मैंने बीवी हो गए, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन मैं बिल्कुल खाली हो गया अंदर से। ऐसा लगता है कि मैंने जो रास्ता चुना वो रास्ता ही गलत था। मुझे बाहर की तरफ यात्रा नहीं करनी थी, मुझे अंदर की तरफ यात्रा करनी थी। जो जीवन में व्यक्ति बाहर की तरफ ही यात्रा करता है, तो बाबा कहता है ना कि गाना भी है आज म्यूजिक की, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम, अगर तूने वापिस लौटा दिया तो रह जाएंगे हम खाली हाथ। यानी जिसके जीवन में पूरा जीवन बाहर की यात्रा में निकल गया और भगवान की एक बूंद प्यार के सागर का प्रेम अनुभव नहीं किया, उसका जीवन तो खाली ही खाली है। जिसने पूरे जीवन में भगवान के प्रेम का अनुभव नहीं किया, भगवान के प्रेम को दिल के अंदर उतारा नहीं, उसका जीवन तो मानो मुर्दे के समान है। वो जिंदा भी है तो लाश के समान है। तो अगर हमें यात्रा करनी है अंदर की तरफ रूहानी यात्रा करनी है, तो सबसे पहला काम करो, क्योंकि जो आत्मा की स्थिति के सेंटर पॉइंट में रहता है, मन जब उसकी तरफ देखता है कि मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, तो आत्मा उसका समाधान एक ही देती है कि जो जोड़ा है उसको घटा दे। आत्मा कहती है अपन स्वयं ऑलरेडी इतने भरपूर हैं, इतने मजे में हैं, इतने आनंद में हैं कि तू जो जोड़ रहा है, पहले से जोड़ा है, उसको भी घटा दे और नया जोड़ना छोड़ दे। तू सदा के लिए आनंद में आ जाएगा, सदा के लिए मौज में आ जाएगा, सदा के लिए उस परम आनंद में खो जाएगा। मन कहता है, डरता है घटाने के लिए। मन सोचता है अगर मैंने सारा छोड़ दिया तो मैं कैसे रहूंगा, अगर सारा हट गई कोई चीज तो मैं कैसे रहूंगा। तो ऐसे जोड़ने वाला मन भला स्वयं के आत्मिक स्वरूप को कभी नहीं देख पाएगा। उदाहरण के लिए अनुभव करो कि किसी ट्रेन में या बस में, ट्रेन में आप जा रहे हो, एक सीट रिजर्व, किसी और मुकेश भाई की सीट रिजर्व है, ठीक है, उस सीट बुकिंग कर रखी है मुकेश भाई की सीट। अब दूसरा व्यक्ति आकर के उस सीट पर बैठ जाता है और वो कहता है, अरे मुकेश भाई की सीट कहाँ है? मुकेश भाई की सीट तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है, कहाँ है वो सीट? पूरी टेंशन में रहता है कि मुकेश भाई की सीट कहाँ है। अब वो मुकेश भाई की सीट कहाँ है? जो व्यक्ति दूसरा जो सोच रहा है कि मुकेश भाई की सीट कहाँ है, वो तो मुकेश भाई की सीट पर ही बैठ करके अगर कह रहा है कि मुकेश भाई की सीट कहाँ है, तो उसे वो मुकेश भाई की सीट कब अनुभव होगी? वो खुद ही अगर वहां से उठ जाए तो मुकेश भाई की सीट का अनुभव हो जाएगा। तो ये देहधारी या देहभान का जो मैं बाहर की तरफ भाग रहा है, वह मन जब कहता है कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो मन खुद ही तो बाधा बन करके बैठा है, आत्मा की सीट पर आकर के बैठ गया है और खुद कह रहा है कि मुझे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। तो उसको अगर सेल्फ रियलाइजेशन करना है तो उस मन को हटाना पड़ेगा, उस मन को वहां से मैं वाले मन को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा की ही ओरिजिनल आवाज है, कौन सी? कि अनहद आवाज है आत्मा की, जो पहली जो साउंड है जो हमेशा निकलती है, ओम। ओम का अर्थ ही है कि मैं आत्मा हूं, यानी मैं शब्द जो निरंतर आत्मा की अनहद आवाज में गूंजता है, उस मैं को बोलने का हक सिर्फ आत्मा को है। अब जो भी मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पति हूं, वो सारे झूठ हैं, क्योंकि ओरिजिनल मैं का तो क्या है? रजिस्ट्रेशन है कि मैं तो केवल एक ही जन बोल सकता है, वो है मैं आत्मा हूं। क्योंकि मैं आत्मा हूं वो क्यों बोल सकता है? क्योंकि वो सदा उसकी आवाज है मैं आत्मा हूं, अनहद आवाज है, उसका कॉपीराइट है
मैं आत्मा हूं, और वो मैं आत्मा हूं मन सदा है, पॉइंट ऑफ लाइट बीइंग बीइंग है वो, है ना। दूसरे जो मैं बोलते हैं वो असत्य क्यों है, क्योंकि वो आज है कल नहीं है, और जो असत्य हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, भला मन उसकी तरफ कैसे भाग सकता है। मन को उसकी तरफ भागना है जो सदा सत्य है, सदा कहीं बदलने वाला नहीं है, सदा आनंद में है। तो अब मन को ले जाना है परमात्मा के पास, मन को ले जाना है स्वयं की रूहानी यात्रा के पास। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे स्वयं तक है, तो उस यात्रा को करने के लिए तुम्हें बाहर की चीजें, मन जो इकट्ठा कर रहा है देवान में, उन चीजों को इकट्ठा करने की आदत के स्वभाव को बदलना होगा। जैसे ही तुम्हारा मन दुखी हो तो उसका इलाज बाहर की तरफ न ढूंढो कि मुझे कोई चीज की कमी है, चाहे वो चीज कितनी भी आकर्षित करे, वो चीज तुम्हें फंसाने वाली है। अब छोड़ने की बारी है। तो अगर छोड़ने की प्रवृत्ति आ गई तो तुम मन को आत्मिक स्थिति में लाना बड़ा आनंद आ जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। यह पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मुरली में वादा किया था आपको शुरुआत से। क्या वादा किया था कि आपको परम आनंद में ले जाएंगे, उस स्थिति का अनुभव अभी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा। तुम्हें आत्मिक स्थिति का अनुभव क्यों नहीं होता है, परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता, बाबा तुम्हें क्यों प्रैक्टिकल रियलाइजेशन क्यों नहीं होता है, जब बाबा तो कह रहा है, स्वयं वो तो हाथ पकड़ के कह रहा है कि मैं तुम्हारे मन को ले जाने आया हूं, इस संसार से पार है, परमात्मा की प्रेम की नगरी में ले जाने के लिए आया हूं, परमात्मा की प्रेम की नगरी में डुबाने के लिए लेके आ गया हूं। तो तुम्हारा मन क्यों नहीं जा रहा है परमात्मा के पार? इसका एक ही कारण है, बता दिया जाए, बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे कि क्यों नहीं जा रहा है। आज उस कारण को तुम समझ जाओगे तो तुम सदा परम आनंद में रहोगे, सदा तुम आत्मिक स्थिति में रहोगे, सदा तुम अतीन्द्रिय सुख में रहोगे। पहली विधि तो तुम्हें समझ में आ गई है कि मन को अंदर की तरफ दौड़ाना है, लेकिन मन जब अंदर की तरफ जाता है तो आत्मा तक पहुंच क्यों नहीं पाता है, उस कारणों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि जिसने निर्णय ले लिया है, अभी जिसने सोच लिया है कि मुझे अपने भीड़ की वाले जीवन में नहीं जाना है, जब तुम्हें भीड़ के बीच में भी एकांत अनुभव होने लगे तो तुम समझ जाना तुम्हारी यात्रा चालू हो गई है। लोगों के बीच में खड़े रह करके भी तुम्हें देहभान का अनुभव नहीं है, तुम्हारा मन भगवान की तरफ दौड़ रहा है, तुम्हारा मन आत्मा के स्व केंद्र की तरफ दौड़ रहा है, तो तुम समझ लेना वो यात्रा तो चालू हो गई है। लेकिन उसके आगे की यात्रा में तुम्हें जो विघ्न आते हैं, वो विघ्न भी अभी दूर कर लेते हैं। आप जैसे ही योग में बैठते हो आपको शरीर पे खुजली चालू हो जाती है। अगर तुम योग में बैठते हो और तुम चाहते हो कि मैं अपना मन एकाग्र कर लो और भगवान के पास ले जाऊं, पास में बर्तनों की आवाज आ जाती है, पास में बच्चों की आवाज आ जाती है, अगर कुछ भी नहीं होता है तो तुम जैसे ही योग लगाते हो कुत्ता भौंकना चालू कर देता है। सारी विरोध की घटनाएं होती है। तुम तो प्रकृति के मालिक हो। अब तुम बोलते हो योग में बैठे हो, मैं तो अपने मन को एकाग्र करना चाहता हूं, लेकिन तुम आवाज न करो, तुम बिल्कुल शांति से बैठो, अब तो मैं योग करने बैठा हूं, जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हो, किसी पे एहसान कर रहे हो। योग में बैठे हो, तुम बैठ रहे हो, कुत्ते को क्या मतलब है इससे? उसको तो भौंकना है, उसको भौंकने में एकाग्रता करनी है, लेकिन तुम योग में कहां बैठे हो? तुम्हारा तो नियम यह है, तुम्हारी तो शर्त यह है कि कुत्ता भौंकना बंद हो जाए, बर्तन की आवाज आना बंद हो जाए। तुम्हारा तो ध्यान इस चीज पर है कि कोई भी बीच में मोबाइल का फोन न बज जाए, क्योंकि जैसे तुमने आदेश दे दिया हो कि हम अब योग करने जा रहे हैं, हम वो राजा हैं, हम वो महाराजा हैं कि हम वो योग करने जा रहे हैं, हम अपने मन को एकाग्र करने जा रहे हैं। यह सबसे बड़ी भूल है आपके अंदर योग लगाने की। ऐसी आत्माएं कभी योग लगा ही नहीं सकती। उनका पहला मन तो चालू हो गया यात्रा करने के लिए आत्मा की तरफ। तुम चाह लिया है तुम्हारे मन ने की यात्रा अंतर मन की तरफ करे, ये सेकंड स्टेज की बात है। यहाँ पर तुम रुक जाते हो, जिससे फिर वो मन संसार की तरफ वापस भागने लगता है। क्यों भागने लगता है? क्योंकि इधर तो कुछ मिला ही नहीं। इधर तो कुत्ते के भौंकने ने आपके मन को रोक दिया, इधर तो बर्तनों की आवाज ने आपको रोक दिया, इधर तो लाइट चली गई, टैप ने बजना बंद कर दिया, तो तुम्हारा मन तो आत्मा तक तो पहुंचा ही नहीं, बीच में गया, वहां से लुढ़क कर नीचे आया। अब आसान क्या लगता है? अरे संसार में चले जाओ, संसार की टीवियां देख लो, घूम के आ जाओ। तो यहां पर ये चीज जो है उसको अगर आपने दूर कर ली तो तुम हमेशा परमानंद की अनुभूति में चले जाओगे।
तो करना क्या है, मैं अपने अंदर के अनुभवों को बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि मुझे बड़ा, मैं सेकंड में ऐसा लगता है कि मैं सेकंड में बाबा के पास तो हुई, लेकिन मैं बाबा के अंदर ही रहता हूँ, बाबा के पास रहता हूँ, उस परम आनंद में रहता हूँ। जो घंटों घंटों जो मैं आत्मा खो जाती हूँ, तो कैसे खो जाती हूँ उसके अनुभव को समझना होगा। मैं अपने मन को एकाग्र नहीं करता हूँ, मैं लक्ष्य ही नहीं देता हूं कि अपने मन को एकाग्र करो, क्योंकि मन को एकाग्र करो कि मेरा मन एकाग्र हो जाए तो वो मैं प्रकट हो जाएगा, वो अहंकार का प्रतीक है। अगर तुम्हें योग लगाना है, आत्मा के साथ गहरे आनंद में खो जाना है, तो वो मैंपन खत्म करना होगा। मैंपन खत्म का, मैंपन आता कहाँ है योग में, वहां पर देखते हैं। जैसे मैं आत्मा योग में बैठी हूं और कुत्ता भौंक रहा है, आवाजें आ रही है, तो मेरा मन क्या कहता है, वहां से मैं खत्म हो गया, मेरा मन तो शांत होके मेरे पास आ रहा है। कुत्ता भौंकता है, तो जब मैं कहता हूं कि कुत्ता भौंकना बंद कर दे, इसका अर्थ क्या कि मैं प्रकट हो गया, कि मैं चाहता हूं कि कुत्ता भौंकना बंद कर दे, मैं चाहता हूं कि वो बर्तन की आवाज बंद हो जाए। वहीं तो देह अभिमान तुम्हारा प्रकट हो गया, तो तुम आत्मा के पास कैसे जा सकते हो। तो एक ही नियम, एक ही चीज आज प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि सारी प्रैक्टिस कराएंगे तो आप भूल जाओगे। पहला प्रैक्टिस कैसा है कि जब मैं शांति से बैठता हूं, मैं योग में बैठता हूं, तो जब मेरे को लगता है बर्तन की आवाज आती है, तो मैं बोलता हूं ये प्रकृति में जो ड्रामा चल रहा है, जो नियम चल रहा है, बोला उसको रोकने वाला मैं कौन होता हूं। उस मैं को गायब करने की विधि समझ लो। जैसे ही मैं बोले कि मैं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे रोकना है, तो मैं कहता हूं उसको आत्मिक स्थिति में कि जो ड्रामा चल रहा है, जो भगवान भी ड्रामा में बंधायमान है, जो कुत्ता भौंक रहा है, बोला इसे मैं कैसे रोक सकता हूं, भगवान की कुदरत को मैं कैसे रोक सकता हूं, और मैं कौन होता हूं रोकने वाला। किसको बर्तन गिराने गिराए, किसको चिल्लाना है चिल्लाए, किसको शांत रहना है वो शांत रहे। मैं भला कौन होता हूं रोकने वाला। किसको मुरली समझ में आ रही है तो आए, न आ रही है तो न आए, मैं कौन होता हूं समझाने वाला। बस मैं तो बहता जा रहा हूं आनंद में, आत्मिक स्थिति में बहता जा रहा हूं आनंद के साथ, प्रेम में। मुझे आनंद आ रहा है, अभी इस पल में मुझे आनंद आ रहा है, इस पल में मैं बहुत परमात्मा के प्रेम में लीन हूं। मुझे क्या पता मैं कौन होता हूं जो कोई समझ जाए, मैं कौन होता हूं जो आवाजों को रोकूं। बस जो चल रहा है मैं एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार है, क्योंकि मैं हुई ही नहीं। तो तुम्हारा मैं गायब हो जाएगा, तुम्हें लगेगा कि वो सीट पे उठ गया है जो कहता था कि मुकेश की सीट ट्रेन में कहां है। तुम आत्मस्थ हो जाओगे, तुम केंद्र बिंदु में आ जाओगे, तुम परमात्मा के गहरे अनुभव में खो जाओगे। लेकिन तुम विपरीत, कुदरत के विपरीत होने लग जाते हो, उससे दुश्मनी लेने मोल ले जाते हो। कुदरत को गुस्सा आ जाता है, अरे आवाज करना तो हमारा काम है, हम यहां पर खाली मुर्दे की तरह सोने थोड़ी आए। कुत्ते का तो काम है भौंकना, बोलेगा मैं भौंकूंगा नहीं तो करूंगा क्या, मेरा तो स्वभाव ही भौंकना है। लेकिन तुम अपने स्वभाव से क्यों हट जाते हो, तुम्हारा स्वभाव तो शांति वाला है, तुम तो शांति में जाओ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। कुत्ता कहता है कि मुझे भौंकने में मजा आता है, तुम्हें जैसे शांति में रहने में मजा आता है, मुझे मजा भौंकने में आता है। तो उसको भौंकने दो, कुदरत का काम है। आप कौन होते हो उसको रोकने वाले। वो अपने मजे में है, तुम अपने मजे में रहो। वो जब तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे तो फिर वो तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। और तुम्हें रोकने की क्या आवश्यकता है जब तुम दूसरों को रोकने की कोशिश करते हो। जो जिस धारा में बह रहा है, जो जिस प्रकृति की कुदरत में बह रहा है, उसको बह जाने दो। तुम कौन होते हो रोकने वाले। जैसे ही तुम किसी को रोकने का प्रयास करते हो, वहां पर तुम्हारा मैं प्रकट हो जाता है। मेरा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है, करने दो ना उसको जैसा कर रहा है। तुम्हें क्या दिक्कत है, कोई कपड़े पहन के घूम रहा है, घूमने दो। कोई कपड़े निकाल के घूम रहा है, घूमने दो। कोई 6 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठने दो। कोई 3 बजे उठ रहा है, 3 बजे उठने दो। तुम्हें दिक्कत क्या है। तुम्हें जब दिक्कत होती है तो मैंपन प्रकट होता है। क्या भगवान कहता है तुमने अमृत वेला नहीं किया, वो तो बता देता है, जिसको करना है सो करे, जिसको नहीं करना भगवान थोड़ी टेंशन लेता है। भगवान कभी कोई टेंशन लेते हुए देखा। इतना समझाने पर भी बच्चे दिन भर गलतियां कर देते हैं। सुबह इतना बाबा लेक्चर देता है, इसके बाद भी गलतियां करते, पर भगवान टेंशन लेता है नहीं। ड्रामा है, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है वो चलने दो। बाबा कहते हैं कि मेरा पाठ था समझाने का, समझा दिया। तो वैसे ही मन जब योग में बैठे तो चारों तरफ हाहाकार हो रहा, उनको होने दो। वो घटना के विरोध में मत जाओ। जैसे तुम विरोध में जाओगे आत्मस्थ नहीं हो पाओगे, परम आनंद में तुम खो नहीं पाओगे।
तो जैसे ही तुम्हारा विरोध खत्म हो जाता है, तुम बीच में खड़े होना बंद हो जाते हो, तो फिर वह मन आत्मा की तरफ एकाग्र हो जाता है, स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। तुम्हें परम आनंद का अनुभव हो जाता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बचा ही नहीं, न कुछ सोचने को, न संसार की तरफ भागने को। अब तुम बिल्कुल ऐसे हो जाओगे कि चारों तरफ तुम्हें आनंद ही आनंद लगेगा। गहरी शांति में चले जाओगे, परम शांति में चले जाओगे, जहां पे कोई दूसरा विचार नहीं। दूसरा विचार जब बचता है तो अशांति होती है। अब तुम्हें किसी से शिकायत ही नहीं, पूरे संसार तुम्हें अच्छा लग रहा है, ड्रामा बहुत मजेदार लग रहा है, ड्रामा के खेल को देखने में बड़ा मजा आ रहा है। अब कोई चिल्ला रहा है वो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, कोई शांति से बैठा तो भी अच्छा लग रहा है, कोई टीवी देख रहा है तो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है, कोई योग कर रहा है तो भी तुम्हें अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें संसार से कोई विरोध नहीं, इस संसार से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, इस संसार के अगेंस्ट तुम्हारे कोई विचार नहीं। जो जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, जो आगे भी होगा बढ़िया होगा। तो इस अनुभव में आप खो जाओ। तो आज का मुरली चिंतन इतना ही करेंगे, नहीं तो और गहराई में चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि घंटों घंटों कैसा निकलेगा। अमृत वेला का ग्रुप होगा, लेकिन उसके लिए आपको ये सारे टेस्ट चल रहे हैं। मनसा सेवा जो करेगा दिल से, उसको मैं आत्मा अमृत वेला के लाइव में लेके जाऊंगी सेशन में, जिसमें हम सिर्फ परम आनंद का अनुभव करेंगे। तो मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 7202921969। वैसे सभी आत्माओं को नंबर के ऊपर जवाब देने का टाइम मुझे आत्मा का 12 से 4 बजे तक रहता है, बाकी के समय योग रहता है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली के मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।